25 तारीख को हसन नसरुल्ला कह रहा था इजराइल बंद कमरे में बैठ करके बोल रहा था इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा भाई साहब आप ज़्यादा विचलित मत होइए, रुको जरा सब्र करो। 80 एक लाख टन के 80 बम मारे, हसन नसरुल्ला को अल्लाह का प्यारा बना दिया। तो लग रहा है फिलिस्तीन प्रताड़ित है तो आवाज़ उठा रहा है, इजराइल भी प्रताड़ित है पर इजराइल आवाज़ नहीं उठाता। इजराइल 500 किलो का रॉकेट उठाता और छोड़ देता है हमास पे। ले तेरी बहन की नमस्ते। इनकी तो पाकिस्तानियों की हालत तो ये हो गई, हम इनको हर दूसरे दिन मारते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह अब की बार जीतेंगे। ये फिर पिटते हैं, फिर कहते हैं इंशाल्लाह अब की बार जीतेंगे। तो भाई साहब तुम कहीं नहीं जीतने उतरने वाले हो, तुम्हें ऐसे ठोकते रहेंगे और कंटिन्यू ठोक रही है इंडियन आर्मी। इजराइल की IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने काला हिट का प्रचार देख लिया है, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। अगर 9 टाइम की नमाज से भी फायदा नहीं हो रहा तो एक टाइम हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना चाहिए। कि जिस भारत में कुछ छपरी आंदोलन कर रहे हैं कि हम नसरुल्ला हर घर से निकालेंगे, हम बुरहान वानी निकालेंगे, तो उनको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जब आप ऐसे निकालोगे तो सनातनी अपने घर से कहीं ना छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और श्री राम और कृष्णा निकालने की तैयारी करने लगे। क्योंकि जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसको खत्म करने और मिट्टी में मिलाने का काम कोई करेगा, वो भारत की 110 करोड़ जनता खुलेआम करेगी। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द राष्ट्र धर्म देखना शुरू कर चुके हैं। इसराइल और फिलिस्तीन की वॉर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि उसी बीच हमास कूदता है और उसके बाद ईरान कूदता है। और ईरान अब साफ तौर से ये कह रहा है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी ही जल्दी हम इजराइल को जो है नक्शे से हटा देंगे। इजराइल नाम का देश हमारे लिए स्टैंड ही नहीं करेगा। क्या लगता है, इजराइल का ऐसा नामो निशान मिटना ज़रूरी है या फिर हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए यही बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 25 तारीख को हसन नसरुल्ला कह रहा था इजराइल बंद कमरे में बैठ करके बोल रहा था इजराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, निस्तो नाबूद करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। पर जब ये बात वो 25 तारीख को बंद कमरे से बोल रहा था तब उसे पता नहीं था उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी इसराइल ने 29 तारीख को। ये अकेला 400 किलो का परमाणु बम था। ये हसन नसरुल्ला, ये 2 कोटी का आदमी, ये डेली 32 साल से ये सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद बांट रहा था। आज जब इजराइल डिफेंस फोर्स के बारे में इसने गलत बोला, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा भाई साहब आप ज़्यादा विचलित मत होइए, रुको जरा सब्र करो। 80 एक लाख टन के 80 बम मारे, हसन नसरुल्ला को अल्लाह का प्यारा बना दिया। आप एक बात बताइए, जन्नत में मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? आप एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोई प्रताड़ित है, दबाव में है, तो वो अपनी आवाज़ उठाएगा। हसन नसरुल्ला प्रताड़ित था, उसके साथ के लोग प्रताड़ित है, फिलिस्तीन प्रताड़ित है, तो क्यों नहीं इजराइल के ऊपर हमला होना? देखिए अगर कोई प्रताड़ित है तो वो आवाज़ उठाएगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है फिलिस्तीन प्रताड़ित है तो आवाज़ उठा रहा है, इजराइल भी प्रताड़ित है पर इजराइल आवाज़ नहीं उठाता। इजराइल 500 किलो का रॉकेट उठाता और छोड़ देता है हमास पे। ले तेरी बहन की नमस्ते। आप जब तक देखते रहते हैं तब तक वहाँ पर देखते हैं हमास के अंदर 10-20 आतंकी, उनका बढ़िया है एकदम रंबा बुम्बो बुम्बो ममता बनर्जी वाला सही मार रहा है इजराइल। बहुत आप कह रहे हैं सही मार रहा है। एक बात बताइए, तो फिर भारत खुल के उनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए इजराइल का हम साथ देंगे। वो कह रहे हैं कि हम इस नीति में नहीं आएंगे, इजराइल गलत कर रहा है। सर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश में पूरे वर्ल्ड में युद्ध के खिलाफ हूँ, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी बोला है कि अगर किसी भी देश के अंदर के आंतरिक मैटर पर कोई भी देश अगर बोलता है तो उसको उसका अधिकार है कि वो जाकर के उसका जवाबी कार्रवाई करे। इजराइल अकेला थोड़ी आतंकवाद से जूझ रहा है, भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद से जूझ रहे हैं। भारत भी तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के एक से एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद पता नहीं कौन कौन सा फलाना ढिमका। क्यों नहीं हम उनके जैसे हो जा रहा है, इजराइल के जैसे? फ्रंटियर वॉर में क्यों नहीं? सर हम भी तो मट्टी में मिला रहे हैं। आप देखो सुबह कोई उठता है उधर से कहता है कि इंशाल्लाह अब की बार फतेह कर देंगे। इनकी तो पाकिस्तानियों की हालत तो ये हो गई, हम इनको हर दूसरे दिन मारते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह अब की बार जीतेंगे। ये फिर पिटते हैं, फिर कहते हैं इंशाल्लाह अब की बार जीतेंगे। तो भाई साहब तुम कहीं नहीं जीतने उतरने वाले हो, तुम्हें ऐसे ठोकते रहेंगे और कंटिन्यू ठोक रही है इंडियन आर्मी। आप देखो ये 2 कोटी के आदमी भारत के अंदर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि तुम कितने हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। अबे तुम एक बात बताओ, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला का एक भी आतंकवादी घर से नहीं निकल पा रहा। इतना खौफ बना रखा है इजराइल ने। घर वो असली वाले वो वहाँ पर घर से नहीं निकल पा रहे इजराइल के डर से। वो कह रहे इधर घर से निकलते उधर इजराइल ठोक देता है। आप देखो 4 दिन के अंदर 21 कमांडर के हिजबुल्ला के ठोक दिए इजराइल ने। इजराइल कह रहा भैया आप इजराइल के बारे में गलत बोलोगे, इजराइल आपकी एक्सपायरी डेट लिख देगा, इजराइल आपको ठोक देगा। एक बात बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे वहाँ पे इजराइल हो, यहाँ पे हिंदुस्तान हो या फिर कहीं पे भी चले जाएंगे, ये इस्लामिक देशों से पूरी दुनिया को समस्या क्या है? वो लोग तो शांति प्रिय कौम कहते हैं खुद को। देखिए बिल्कुल बहुत शांति प्रिय कौम है। आप देखो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते कि ना एक नारा देते उसके बाद फट जाते हैं। अफजल गुरु भी उस शांति
प्रिय कौम से था, जाकिर नाइको भी उस शांति प्रिय कौम से था, याकूब मेमन भी उस शांति प्रिय कौम से था, अब हिजबुल्लाह भी उसी शांति प्रिय कौम से है, आप देख रहे हमास भी उसी शांति प्रिय कौम से। ये हर आतंकवादी संगठन उसी शांति प्रिय कौम से क्यों आता है? फिर ये लोग भारत के अंदर खड़े होकर के बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये खुद बोलते कि आतंकवाद का कोई मजहब और धर्म नहीं होता, लेकिन भाई साहब जब हिजबुल्लाह को आतंकवादी ठहरा रखा है पूरे वर्ल्ड ने, फिर आप उसका समर्थन कर रहे हो भारत के अंदर, तो आप आतंकवादियों का समर्थन नहीं कहलाओगे। फिर जब इनको आतंकवादी कहा जाता है देश के अंदर, तो ये कहते हैं कि भाई साहब आप हमें धार्मिक आधार पर। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइए पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है उनके खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ या फिर हमास के खिलाफ, और यहाँ पे इनके लिए रोया जा रहा है। कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ सड़कों पे आ रही हैं, कह रही हैं कि इंशाल्लाह हम हिजबुल्लाह के साथ हैं और ये और वो है। देखिए मैं कह रहा हूँ, आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कौन, मैं खामोखा। वही वाली राजनीति भारत के अंदर कर रहे हैं। एक वो कश्मीर में बैठी हुई महबूबा मुफ्ती, सीट आती उनकी 4, पर आतंकवाद पूरा परोसेंगी कश्मीर के अंदर। आप बताइए ऐसे आतंकवादियों को, 2 कोटि के सुअरों को, इनके लिए आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के लिए हम शांति दूत था, ये था वो था। भाई वो एक आतंकवादी था और उसको उसकी सही जगह पर इजराइल ने पहुंचाने का काम करा। इजराइल काला हिट का ऐड देकर, इजराइल की आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने काला हिट का प्रचार देख लिया है। एक भी मच्छर नहीं बचेगा। तो इजराइल की डिफेंस फोर्स कह रही है एक भी आतंकी नहीं बचेगा, चुन चुन के मारेंगे, मट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आप खुद देखो, अभी मैं सर्च करता हूँ गूगल पे लेबनान, तो मुझे फिर अजय देवगन याद आ जाता है शाका फिल्म में। वो मुझे सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है, शाम है धुआं धुआं, पूरा लेबनान है धुआं धुआं। आप देखो, मैं इनको समझाता हूँ, बेटा इजराइल के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो बात को। ये 5 टाइम क्या 9 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं लोग। आपको पता होगा कि रशिया और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। तो रूस तो इजराइल को मना कर रहा है कि मत करिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदया, ये लोग देखिए, जब ये इसका क्या नाम है 2 कोटि का सुअर, ये एक है ये हसन नसरल्ला, इसको ठोक दिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने। उसके 1 दिन बाद वहाँ का नया चीफ बनाया जाता है। अब ये सब लोग हसन नसरल्ला की आत्मा को शांति के लिए वो 5-7 टाइम जो अदा करते हैं वो कर रहे थे। इतने में पता चलता है नए चीफ को भी ठोक दिया इजराइल ने। तो भाई साहब इस प्रकार से मार रहा है इजराइल इनको कि 5-5 टाइम की नमाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देखो, समझना पड़ेगा आपको, या तो फिर ये नमाज का टाइम बढ़ा के 9 टाइम करें, और या तो फिर एक बार ये हनुमान चालीसा पढ़ें। मैं मोदी जी से बात करूँगा कि वो इजराइल से बात करें और युद्ध रुके। भाई साहब अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो इजराइल, अगर 9 टाइम की नमाज से भी फायदा नहीं हो रहा, तो 1 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को आपको लगता है धार्मिक लेके जाना चाहिए? बताइए, इतना अच्छा मुद्दा है भाई, आराम से इजराइल को थोड़ा शांति से समझाया जाए। नहीं देखिए, धार्मिक कोई लेके नहीं जा रहा, पर जो धार्मिक आधार पर वहाँ पर मजहब के आधार पर कहता है कि जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना, पर हमारा समर्थन है। हमारे देश में कई लोग कहते हैं, खुला कहते हैं, छपरी लोग हैं जो समर्थन करने की बात करते हैं कि हम इतना समर्थन करते हैं कि चाहे आतंकवादी हो, चाहे बुरहानवानी हो, चाहे याकूब मेमन हो, चाहे अफजल खान हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे नसरुल्लाह हो, चाहे कोई हो, उसका खुलेआम जब समर्थन ये छपरी करते हैं ना, तो देश को ये सोचना पड़ेगा कि आतंकवादी से ज्यादा गद्दार आतंकवादी के समर्थक होते हैं। बाबा के बुलडोजर पे भरोसा है? सर बाबा का बुलडोजर इतना ज्यादा भरोसा है कि नहीं है, वो उससे लेना देना नहीं। पूछ रहा हूँ, है कि नहीं भरोसा? सर बिल्कुल बाबा के बुलडोजर भरोसा है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने नारे लगाए हैं भाई साहब कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, बाबा का बुलडोजर तो पहुंच नहीं पाया वहाँ पर। आपने देखा नहीं 76 से ज्यादा FIR दर्ज हो गए, 76 से ज्यादा लोग उठाए गए, 215 से ज्यादा लोग ठुकाई पे चल रहे हैं। तो ये वहाँ पर नैरेटिव मत सेट करिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये हिंदू मुसलमान कर दिया। सर मैं तो हिंदू मुसलमान खुल के करता हूँ, क्योंकि मजा आता है ना, इतना मजा आता है कि आप कभी भी देख लो जाके कि जो अगर मुसलमान के नाम पर कलमा पढ़ने वाले आतंकवादी का सपोर्ट करते हैं, तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे चल के उन आतंकवादियों को खत्म करने की बात करता हूं। और यही हिंदू मुसलमान है तो मजा आ रहा है। योगी जी करते हैं, अमित शाह करते हैं, मोदी करते हैं, हम भी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आतंकवादी जिस तरीके से हमारे देश में पल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है इन छपरियों का कि लेबनान जाना चाहिए इनको। वहाँ खुलेआम इतने योद्धा कम पड़ रहे हैं, और ये समय इजराइल खुला ऑफर दे रहा है। 72 ऊर के ऑफर चल रहे, आइए और लेके जाइए 72 ऊर, आइए जाइए 72 ऊर पे, आइए और जाइए 72 ऊर पे। यहाँ मौलवी चिल्ला रहा है, वहाँ जाने से डर रहा है। तो ऐसे नहीं होने वाला है ना। या तो हम इजराइल को बोल देते हैं कि जी हमारे देश में भी कुछ लोग हैं तड़प रहे 72 ऊर के चक्कर में, वहाँ पर जाना चाहते हैं, आप उनको भी भेजिए, नहीं तो हम भेज देते हैं। तो यही देश के लिए सेट है कि आतंकवाद को खत्म करो, 72 ऊर तक पहुँचाओ।